जेन्युइन केस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। ओके मेरे अकाउंटेंट ने गलत से मीन्स एबीसी एंटरप्राइज की जगह पे अमित एंटरप्राइज लिख दिया था, तो अमित जी क्यों एक्सेप्ट करेंगे मेरा इनवॉइस? करेक्ट है ना? ओके ये कंप्लीट साइकिल एक बार देख लेते हैं। Assume me as a supercar distributor, supercar limited, मैं रत्ना स्टील से खरीद रहा हूं। ओके रत्ना स्टील से मैंने खरीदे, 4 इनवॉइसेस है। ओके ये नीचे मेरी बुक्स है, बुक्स ऑफ सुपरकार लिमिटेड फॉर जुलाई। ओके और ये रत्ना स्टील्स की उनकी बुक्स। ओके जैसे मैंने खरीदा वैसे मैं यहां पे सेल भी कर रहा हूं, 4 इनवॉइस मैंने भी सेल किए। 10 तारीख अगस्त की आ गई, 10 तारीख को हम दोनों को रिटर्न फाइल करने हैं। 10 तारीख तक का लास्ट मोमेंट, इन्होंने अपना रिटर्न बनाया, मैंने मेरा रिटर्न बनाया और यहां पे सबमिट करना है। कहां पे? GSTN यानी कि जीएसटी नेटवर्क के अंदर। ओके जीएसटी नेटवर्क के अंदर हम लोग हमारे लॉगिन्स करेंगे और वाया जीएसपी। अभी ये जीएसपी कौन है? वैसे जीएसटीएन जानते हो आप लोग? आर वी अवेयर अबाउट व्हाट इज जीएसटीएन? नेटवर्क गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। लेकिन ये क्या है? ये एक बॉडी है, ये एक पोर्टल है, ये एक वेबसाइट है। ओके नाउ I'll make it very simple for you to understand. GSTN is a company, okay, made by government partially and partially by private bodies. 49% stake उसका गवर्नमेंट बॉडीज है, यानी कि 29.5% स्टेट गवर्नमेंट, 29.5% सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी के 51% है वो प्राइवेट बॉडीज के पास है, जैसे कि LIC, HDFC बैंक, IDFC और एक है, 5 कंपनी से मिलके वो पूरा बनाया है। Now this company has invested, this all people have invested around 1,380 crores. Okay, and this company is responsible for maintaining the GST transactions and hardwares and softwares, and they are allocating all those things. Now उन लोग ने एक MSP बनाया। क्या बनाया? एक MSP, एक MSP यानी कि मैनेज सर्विस प्रोवाइडर। ओके कंपनीज को इनवाइट किया टेंडर के लिए कि आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर संभालिए। तो ये MSP कौन है? इन्फोसिस। सो दे हैव आउटसोर्स दिस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर थिंग्स टू इन्फोसिस। ओके एंड दे विल बी मेंटेनिंग इट। बट ये बीच में कौन है यहाँ पे? GSP। व्हाट इज GSP? GST सुविधा प्रोवाइडर। MSP यानी कि मैनेज सर्विस प्रोवाइडर और GSP यानी कि GST सुविधा प्रोवाइडर। नए नए नाम आ रहे हैं अभी, कौन है, क्यों है, कैसे है, मेरी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो इसके लिए? फ्रेंड्स ये थोड़े से नाम जानना ज़रूरी है, थोड़े से नाम है जानना ज़रूरी है। ओके तो ये GSP क्या किया? मीन्स GSTN कंपनी ने काफ़ी सारी कंपनीज को बुलाया। ओके और बोला कि भाई आप लोग GSP बनो। बेसिकली GSP विल बी पीपल हु विल बी हेल्पिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग योर डेटा टू GSTN। यानी कि जैसे कि आज हम लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, वीज़ा लिखा रहता है उसके ऊपर, रुपे RUPAY। ओके ये सारे गेटवेज रहते हैं जो विच विल हेल्प लाइक GSP। ओके ये ट्रांजैक्शंस को स्मूथ करते हैं, वैसे ये ट्रांजैक्शन को अपलोड करने के लिए GSP स्मूथन आउट करेगा। ओके नाउ कमिंग बैक टू अ स्टोरी ऑन 10th कि हमें ये फाइल करना है। तो रत्ना स्टील्स ने वहाँ पे सबमिट किया, हम लोग ने भी सबमिट किया। 11th आया, 11th को ओके रत्ना स्टील्स ने जो भी सबमिट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा मेरे बकेट में। नाउ दिस आई हैव टू वेरीफाई विथ माई ट्रांजैक्शंस। So I start reconciling. That's the right word. So we are reconciling over here, and now I find that one transaction was missing. This one transaction I will add,
and then by 15th I will be submitting GSTR2 to the department and saying that ki kindly give me this much ITC, input tax credit, इतना मुझे दे दीजिए. Fair enough? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? Now, after this, finally I am not going to get the entire amount as ITC until and unless Ratna Steels sanctions it. Okay? यानी कि रत्ना स्टील्स के वहां पे by 16th एक रिटर्न जाएगा GSTR 1A. Okay? He will see in his data and yes, he will say that कि एक transaction missing था, I agree to it and now I will get the benefit of it. Fair enough? Now, by 20th, जो भी ये तामझाम हुआ, okay, finally it will say output GST इतना था, input GST इतना था, okay, इतना amount आप pay कर दीजिए along with GSTR 3. So 3 returns मैंने submit किए, कितने? GSTR 1, GSTR 2 and GSTR 3 ये submit किए और जितने भी A वाले थे, A वाले, okay, वो मैंने download करके reconcile किए. यानी के 1 सप्लाई आउटवर्ड्स वाले, 2A ऑटोमेटेड सप्लाई इनवर्ड्स, 2 सप्लाई इनवर्ड्स को अपलोड किए, 1A कंफ्यूजिंग. वैट आया था, सब लोग इसी तरह से डरे थे. ओके, बाद में डे टू डे के अंदर आ गया. वी डोंट हैव टू गेट फ्राइटेंड विद दिस. ओके, इनफैक्ट बहुत सारी क्लैरिटी आ गई, बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आ गई. ओके, ये सारी जो डिटेल्स है ना, वो 3 साल के बाद अभी स्क्रूटनी टेबल पे रहेंगे. आपने अभी जब जितने भी वैट रिटर्न्स, मेरे ख्याल से कुछ लोग स्क्रूटनी आंसर कर रहे हैं ना अभी. J1 J2 का कितने साल पुराना है? 3 साल 4 साल पहले का. और पता नहीं वो भाई साहब हैक भी नहीं किए अभी जिंदा. 12-13 का चल रहा है. ये लो, एटलीस्ट ये आपको नेक्स्ट मंथ में पता चल जाएगा. हाँ या ना? हाँ, एंड वेदर आई नीड टू ट्रेड विथ हिम, दैट आई नीड टू सी कि मैं इसके साथ ट्रेडिंग कंटिन्यू करना है या नहीं. हाँ या ना? यस. सो बेसिकली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बिल्ट ये बनाना है कि देर आर अप्रॉक्सीमेटली ओके दीज मैनी रिटर्न्स, 3 returns to be uploaded, 2 returns to be reconciled. Okay, now ये जो बैंक रिकन्सिलेशन हम लोग सब लोग कर रहे हैं, हाँ या ना? ओके, कितने मीन्स यहाँ पे ज़्यादातर तो बिजनेस फ्रेटर्निटी ही है ना सर? एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हियर? ग्रेट. प्रैक्टिसिंग? ओके. नाउ बैंक रिकन्सिलेशन आप सीए को आउटसोर्स करते हो? हाँ, इन हाउस? दिस कैन बी आउटसोर्स. हाँ या ना? दिस कैन बी आउटसोर्स. वी विल हैव टू डू आवरसेल्व्स. सो दैट्स व्हाई ओके व्हाट इज स्मॉल information or small insist is that key have a good technology product which will help you for doing all these things. One thing is accurately filing of the information and second is the reconciliation part. Reconciliation seamless होना जरूरी है and your interaction with GSTN should also be fast, quick. Okay, both should speak the same language. देखो जब भी 2 लोगों से बात कर, देखो मैं आज कुछ लास्ट वीक मैं थाईलैंड था. द मेजर प्रॉब्लम विच आई वॉज फेसिंग विद देम वॉज दैट कि मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था. मुझे जैन खाना चाहिए था, वो पता नहीं वो क्या लेके आता था. आप समझ पा रहे हो? तो यहां पे भी जो है ना, आपके पास कोई भी एक सिस्टम रहेगा, ओके, आपका सॉफ्टवेयर जो भी रहेगा, ओके, इट हैज टू इंटरैक्ट विथ GSTN विच इज रिटन इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, विच इज हैविंग अ डिफरेंट फॉर्मेट. ओके, तो वो फॉर्मेट और आपके फॉर्मेट के साथ जो डेटा एक्सचेंज होने वाला है या जो रिकनसाइल होने वाला है वो सेम नहीं होने वाला है. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ सेम प्लेटफॉर्म. ओके, इसके लिए आपको GSP सिलेक्ट करना जरूरी है. ओके, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 34 GSP कंपनीज जो GSTN ने डिसाइड किया कि ये 34 कंपनीज है GSP.
ओके, जो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं डेटा एक्सचेंज के लिए। बेटर, तो आप सिलेक्ट करना शुरू कर दोगे। सी यू कैन डू डायरेक्टली ओवर देयर ऑल्सो, बट कितना क्रूड फॉर्मेट रहेगा। ओके आपको 4 इनवॉइस चढ़ाने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको 400 इनवॉइस चढ़ाने हैं, फिर 500 इनवॉइस को रिकंसाइल करना है, तो फिर बाद में आपको अगर कोई मीडिया रहेगा जो आपकी लैंग्वेज समझ सके और आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सके, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, rather than giving an entire crude format and giving it to GSTN। बराबर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन। Who are 34 GSPs? Okay, list is available on the website, you can definitely surf it। Okay, fair enough? Yes? हाँ हाँ, इसमें कैसा करेंगे बताइए मुझे। इसमें अलग अलग पे मीन्स यहाँ पे वैट अलग नहीं है, एक्साइज अलग नहीं है, सब कुछ जीएसटी ही है। ओके आपको जब पेमेंट करना है, फॉर एग्जांपल जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं 10,000 पेमेंट कर रहा हूँ। ओके तो मैं जो भी इसके अंदर जो रिटर्न जो पेमेंट का ट्रांजैक्शन रहेगा ना 10,000 अमाउंट, ओके उसका मैं एक पेमेंट फॉर्मेट रहेगा जिसके अंदर मैं ये लिखूंगा कि IGST के लिए इतना, CGST के लिए और SGST के लिए इतना। मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग पेमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। उसकी डिटेलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि अभी डिटेलिंग फॉर्मेट्स रहेंगे, उसके फॉर्मेट्स रहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बिल डिटेल डालते हैं, हाँ। क्वांटिटी डालते हैं, अमाउंट डालते हैं और जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी डालते हैं उसमें। 20 तारीख को जब आपका सेट ऑफ खत्म हो जाएगा ना, ओके तब वो डिपार्टमेंट सामने से कहेगा, ओके डिपार्टमेंट सामने से कहेगा आपका इतना इनपुट इतना आउटपुट, ये अकाउंट्स के अंदर आपको इतना पैसा जमा करना है। और दूसरी हाँ 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ और 20th तक। दूसरी बात ये हम लोग दोनों अलग अलग साइट पे करते हैं। अभी ये किसके लिए कौन सी साइट रहेगी, मतलब इस साइट पे जाकर अभी जैसा अलग एक्साइज अलग का रहता है, एक्साइज का अलग करते हैं हम लोग अभी। नहीं एक ही है। अब एक ही सर वो एक्साइज कौन है? अभी हम लोग जुलाई में हैं। अच्छा ऐसा है, एक्साइज कौन है? अभी की बात कर रहा हूँ मैं। कोई नहीं है, अच्छा, हम लोग जा रहे हैं, ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं बस। ओके सिंपल, आप टेंशन मत लीजिए, एक्साइज कोई नहीं है अभी। ओके वी डोंट नो व्हाट इज एक्साइज, व्हाट इज वैट, कुछ मालूम नहीं है। ओके दैट इज द स्टोरी। 20th नेक्स्ट मंथ, ना अगस्त, यानी कि जुलाई महीने का जो भी आपका आउटपुट माइनस इनपुट है, ओके वो बचा 20th तक आपको पे करना है। 20th अगस्त रिकंसिलेशन करना ही है हम लोग को। हाँ 20th 16th एट प्रेजेंट उसके लिए कोई क्वेश्चन है या नहीं मुझे मालूम नहीं है। ओके बट वन थिंग इज दैट कि अगर उन लोग ने डेट्स रखी है, ओके अगर शायद कोई हॉलीडे पे आता है तो एक दिन ग्रेस मिलेगा, कुड बी नेचुरल, ओके जो अब तक ट्रेंड चला हुआ है। ओके वेर एज इफ दे वांट टू बी स्टबर्न इनफ, दे कैन बी स्टबर्न इनफ ऑल्सो। हाँ but with one single payment you can finish all that thing. This I'll take it offline. Okay, input service distributor, even Tally is one of the ISD input service distributor. Okay, हाँ somewhere yes it is advantageous, स्पेशली इन सर्विस फ्रेटर्निटी, मीन्स सर्विस टैक्स जो है ना उसके अंदर डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। यस हाँ नाउ आई विल टेक वन केस। अमित जी नाराज मत होइएगा। तो अमित जी ने जो इनवॉइस मुझ पे रेज किया था, जो मैंने मीन्स डाल दिया, ओके और उन्होंने टिक मार्क भी कर दिया, ओके और एक्सेप्ट भी हो गया, तो उसका आईटीसी मैंने बेनिफिट ले लिया।
करेक्ट है? नाउ लेकिन अमित जी ने पेमेंट नहीं किया, अमित जी ने पेमेंट नहीं किया, तो मैं इसका बेनिफिट मेरा क्या होगा? तो आई कैन टेक द बेनिफिट फॉर 60 डेज, यानी कि 60 डेज तक मैं अमित जी को बोलूंगा प्लीज भर दीजिए, ओके, लेकिन गवर्नमेंट बोलेगा 60 डेज के बाद मैं रिवर्स कर दूंगा। फेयर इनफ? जो आज 3 साल के बाद हो रहा है, ओके, वो आज मुझे वो 60 डेज 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। शायद समझ पा रहे हो आप लोग? ओके, यानी कि 60 डेज का एक विंडो पीरियड है जहां पे अमित जी, ओके, यानी कि जो भी डिफॉल्टर्स है वो अपने करेक्शंस कर सकते हैं। यस सर। उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी कुछ लगेगा फिर? हाँ वो है, कुछ तो है, वो लगेगा। तो फिर वो कहाँ से कलेक्ट करें? हाँ वो जिसको सर, जो जिनको लायबिलिटी थी उन्होंने डिले किया है पेमेंट के लिए, तो डेफिनेटली ही विल बेयर द इंटरेस्ट। सर वो डिपार्टमेंट उसके पोर्टल में बता देगा भाई आपका इतना पेबल है। ओके, वैसे आप लोग ने ये वो देखा है, आप मेनी पीपल ड्राइविंग कार्स ओवर हियर, ओके, तो कार के पीछे अभी इलेक्ट्रॉनिक चलान आ जाता है, अभी देखा आप लोग ने? बस तो यहां पे भी वही है, आपके पोर्टल पे लिख दिया है कि आप डिफॉल्टर हो, ओके, आप डिफॉल्टर हो। हाँ सर। लास्ट डे, सर वेरी गुड क्वेश्चन एंड मोस्टली फेवरेट इन ऑल दी फोरम्स, कि मैंने अगर लास्ट डे को इनवॉइस रेज किया है, फॉर एग्जांपल आपने 30 जून को रेज किया है और वो गुड्स मुझे, सॉरी 30 जुलाई को आपने रेज किया है और मुझे 10 अगस्त को वो गुड्स मिला, पॉसिबल? पॉसिबल। नाउ सर ने अपने सप्लाई आउटवर्ड्स के अंदर एंट्री कर दी है, अभी वो मेरे पे है कि मैं उसका बेनिफिट ले रहा हूं या नहीं। मुझे अगर बेनिफिट लेना है तो वो मैं 30 जुलाई के अंदर ही एंट्री करके उसका बेनिफिट ले लूंगा, उसका आईटीसी ले लूंगा, हाँ या ना? बट अगर बाद में मिला, सपोज यू आर गेटिंग इट मच लेटर, 1 महीना भी निकल जाता है कभी कभी, इफ इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस थिंग, सो देन व्हाट हैपेंस? फॉरगेट इट सर, आपने तो आपका काम कर दिया है, मुझे बेनिफिट कभी लेना है मेरे पे है। Yes, yes, I can take it after 1 month. It will show me as a pending acceptance के लिए। But how long is that? Pending कितना उसका दिन? कुछ पीरियड है, okay, say some 30 days या 60 days or some period, और it may, even if it lives for perpetual also, it is immaterial. See, it is immaterial. आप मुझे बेनिफिट देना चाहते हो, मैं लेना नहीं चाहता हूं, तो वो मेरे पे मेरा प्रॉब्लम है ना। मालूम ही नहीं पड़ेगा तो कहाँ से लेगा? कोई हाँ। छोड़ने वाला तो है नहीं बेनिफिट, अगर मालूम नहीं पड़ा तो। फॉर एग्जाम्पल मैं आज एक बिजनेस चलाता हूँ और बिजनेस के अंदर मैं आपके पास एक लैपटॉप खरीदने आया, ओके, तो मैंने आपको मेरा जीएसटी नंबर दिया, करेक्ट है, और आपने वो जीएसटी सेल ट्रांजैक्शन करके ऊपर चढ़ा दिया ताकि वो मैं बेनिफिट ले सकूँ, हाँ या ना? सिंपल। नाउ बाद में मैंने घर पे आके देखा, मेरी डॉटर ने बोला कि नहीं ये तो मैं ही ले लेती हूँ, तो बाद में मैं इसका बेनिफिट लूँ ही नहीं, करेक्ट है? तो मैं वो टिक मार्क कभी भी करूंगा नहीं, मीन्स वो डेफिनेटली मेरे बॉक्स के अंदर वो स्टैगर्ड होता रहेगा, कुछ टाइम तक रहेगा, शायद कुछ वो लोग सेट बना दे कि मीन्स ये तारीख के बाद वो निकाल ही दे, ओके, सो दे विल गिव मी सम टाइम्स टू टेक द बेनिफिट, एल्स दे विल रिमूव। आई थिंक इट वुड बी 6 months। नो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया है, एक एक्सेप्शन है, ओके, एक एक्सेप्शन ऐसा है। But there was something in the newspaper also, हाँ, हाँ। few days back, that if I don't pay to the vendor, तो आपने जो cannot take the आईटीसी credit. लिया है वो रिवर्स हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल आपने मुझे सेल किया, ओके, मैंने आपको अभी तक पे नहीं किया है, लेकिन आपने फाइल कर दिया तो मैंने बेनिफिट ले लिया, ओके, बट विद इन 60 days इफ आई एम नॉट पेइंग हिम, ओके, ही कैन रिवर्स दैट थिंग, ओके, यानी कि मेरा बेनिफिट जो मैंने लिया है वो रिवर्स हो जाएगा, ओके, बट हाउ वी आर गोइंग टू ट्रैक दिस, इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। हाउ आई एम गोइंग टू ट्रैक दिस, यानी कि मैंने इनको पे किया है, वो उन लोगों को कैसा पता चलेगा? करेक्ट है ना सर? ओके, तो उसके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी आनी बाकी है अर्जुन। यस सर।
Which credit period? If you give credit to me, okay, so it is like normal business, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, okay, उससे उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कैपिंग नहीं है उसके लिए कोई कैपिंग नहीं है। आप मुझे 6 महीने का उधारी दे सकते हो, आप मुझे 1 साल का उधारी दे सकते हो, इट इज अप टू यू। हाँ, यस, थोड़ा सा वैट जैसा रहेगा कि विद इन 6 मंथ्स का रिजेक्शंस रहेंगे तो आपको वो एड्रेस मिलेगा, ओके, नहीं तो नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि और एक पॉइंट बहुत अच्छी नीटली आ रहा है इसके अंदर, शायद आगे आ रहा है, ओके, इट टॉक्स अबाउट कि आपने मुझे 1 लाख रुपए का बिल किया, मैंने 20,000 रिजेक्शन किया, ओके, तो आपने तो 1 लाख रुपए का बिल चढ़ाया था और मैं यहां पे अगर 80,000 का परचेस दिखाऊं, मैच नहीं होंगे, ओके, तो इसलिए मुझे भी 1 लाख का ही चढ़ाना होगा इनवॉइस, एंड देन वी विल सेट ऑफ दैट 20,000 विद डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ओके, और ये सेट ऑफ भी है 99% इट विल बी विद इन 6 मंथ्स। If you are returning goods within 6 months, then you will be able to entitle it, but else, हाँ, that is another story. Okay, वो आपके कंसल्टेंट ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इस तरह से कर दीजिए। इनफैक्ट आप 30th जून वाला भी है ना, वो काफ़ी कुछ उसके साथ कर सकते हैं। Yes, friends, many questions raising. Are you feeling you are together with me or not? जुलाई महीने में हो? अगस्त में आ गए हम लोग, रिटर्न फाइल कर दिए है, ओके, और यहाँ पे एक सब लोग क्या कह रहे हैं कि यार आपको बेनिफिट मिलेगा ओनली इफ दी सेलर, ओके, पेज दी जीएसटी अमाउंट, 1 रुपया भी बाकी रहेगा तो इट विल बी टर्म्ड एज दैट कि ही इज अ डिफॉल्टर, ही इज अ डिफॉल्टर। तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट जो रहेंगे उनको सब लोग को एक क्रेडिट रेटिंग, जैसे कि हम लोग को क्रिसिल रेटिंग मिलती है, वैसे जीएसटी के अंदर कंप्लायंस रेटिंग मिलने वाला है। गवर्नमेंट ने अच्छा किया, एटलीस्ट ये तो निकाला कि मीन्स ये रेटिंग मैं डिसाइड कर सकता हूं मैं किसके साथ ट्रेड करूं, ओके, मेरे इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ये हमेशा जैसे ही ऑर्डर किया नेक्स्ट दिन मेरे घर पे वो माल आ गया, फेयर इनफ, आई गेट ऑल दी प्रोडक्ट्स इनटू माय शॉप, ओके, इवन ही गिव्स मी 4 months क्रेडिट ऑल्सो, फेयर इनफ, बट he does not file his return in time, my ITC gets disturbed. Hi Anna? So if the rating is incorrect, okay, I may think about choosing some other vendor. Possible? Possible? Yes. और ये लाइव रहेगा, ये लाइव रहेगा, ये कुछ ऐसा नहीं है कि मीन्स 1 साल के बाद एक रिपोर्ट आएगा कि हाँ ये लोग इतने अच्छे थे और इतने अच्छे नहीं थे। It would be live area. हाँ, it could be possible that कि मीन स्टार्टिंग ऑफ दी GST, ओके, शायद स्टार्टिंग में ना ही रहे, क्योंकि तभी सब लोग कोप अप करते रहेंगे कि भाई मैं कौन सा चीज़ ठीक करूँ या कहाँ पे ध्यान ज़्यादा दूँ, ओके, वो सब में थोड़े से कन्फ्यूजन्स पे रहेंगे, बट वेयर एज स्लोली डाउन द लाइन दिस कंप्लायंस रेटिंग वुड स्टार्ट, ओके, सो येस, कंप्लायंस इज वन ऑफ द वेरी गुड एरिया which government is going to help us into it, okay. Now so customer has the choice, okay, to select from which vendor, so you better be clear about this. Along with that, मैं और एक है कि फॉर एग्जांपल जुलाई महीने में मीन्स मैंने पेमेंट बराबर से कर दिया है, अगस्त महीने में मैंने पे नहीं किया है, तो भूल जाइए कि सितंबर महीने में आप एक रिटर्न भी फाइल कर सको। जो भी है पहले जुलाई का क्लियर करो, ओके, फिर आगे बढ़ो। और कंटिन्यूअसली अगर 6 महीने तक आपने यहां पे 6 कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न्स आपने डिफॉल्टर बने आप, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान यहां पे शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, वी आर रियली लाफिंग ऑन टू इट, बट इट्स अ सीरियस नोट, बिलीव मी। मेरे ख्याल से ड्यूरिंग दी ब्रेक मुझे एक जन ने कहा कि मीन्स ही रेड अबाउट भरत गोयनकाज वन ब्लॉग, भरत गोयनका द मेकर ऑफ टैली, ओके, उन्होंने एक ब्लॉग में लिखा है कि मीन्स देयर इज अ स्मॉल बट अ बिगर इंपॉर्टेंट थ्रेट टू एसएमईज। अगर ये सब हम लोग एड्रेस नहीं कर पाए ना, एसएमईज कैन बी ड्रेन्ड ऑफ।
नहीं सच्ची, एसएमई बहुत डेंजरस जगह पे है यहाँ पे, क्योंकि जब तक यानी कि वो खुद कंप्लाइंट रहे उससे काम नहीं होने वाला है यहाँ पे. इट इज लाइक कि हिज एंटायर इकोसिस्टम इज इनटू दैट लाइंस. यानी कि वो जिनके पास से भी खरीद रहा है भाई वो भी सिस्टम फॉलो कर रहा है या नहीं, आलसीपना दिखा रहा है वो. एंड इनफैक्ट यू बिलीव और नॉट, मैं काफ़ी मेरे सीए फ्रेंड्स है ओके, एंड दे से दैट कि यार दर्शन इतने लोग आ गए हैं ओके कि नहीं नहीं यार मेरा रिटर्न फाइल करना है, मेरा रिटर्न फाइल करना है, बिकॉज ही बीइंग अ सप्लायर ही हैज नॉट कंप्लाइड इन लास्ट 2 years फॉर वैट, एंड नाउ ही इज क्राइंग दैट ही इज नॉट हैविंग एनी बिजनेस. वाई इज नॉट हैविंग बिजनेस? यानी कि जो भी उनके पास से खरीद रहे थे वो बोल रहे कि ये तो कंप्लाइंट है नहीं, इनके साथ धंधा क्या करना है. समझ पा रहे हो आप? ओके और ये छोटी छोटी बातें हैं. ओके आपने 1 लाख का चढ़ाया सर, मैं आप तो 1 लाख का चढ़ाया, मैंने सिर्फ 1,02,000 रुपए का चढ़ाया, वो इनवॉइस मिसमैच आ जाएगा. Just because of that 2 rupees, we will not be able to reconcile, okay, and then we will not be able to take the benefit. है या ना? यानी कि कितना प्रिपरेशन वहां पे तो जाए और वहां से इंफॉर्मेशन आए वो तो एक बात है, लेकिन अमित जी हमारी दोनों की भी रिकंसिलिएशन होनी जरूरी है. राउंडिंग ऑफ डिफरेंस हो सकता है. उन्होंने जो इनवॉइस बनाया उसके अंदर मेरा राउंडिंग ऑफ हो गया तो उसके अंदर 2 रुपए का भी डिफरेंस हो सकता है, 2 पैसे का भी हो सकता है, XYZ. लेकिन सिस्टम वहां पे जो बोल रहा है कि भाई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. अरे जीएसटी नंबर के अंदर 1 नंबर आगे पीछे हो गया तकलीफ हो जाएगी. आज एट प्रेजेंट वो लोग HSN कोड के बारे में ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं एट प्रेजेंट. ओके फाइनल लॉ आएगा क्या आएगा फाइनली पता चलेगा. ओके बट दे आर गिविंग सम क्वेश्चन फॉर HSN कोड एंड SSE कोड. ओके यानी कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर ओके HSN कोड भी मैच हो रहा है कि नहीं वो भी एक बार वेरीफाई करेंगे. मे नॉट बी इन दी स्टार्ट बट मे इन फ्यूचर. ये हाँ HSN कोड उन लोग ने पूछा है कि आपके कौन से 5 ऐसे प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है जो मेजरली आप ट्रेड करते हो ओके फॉर सम एनालिसिस. ओके बट नाउ सी इफ वी सी डाउन द लाइन लॉट मेनी पीपल आर देयर हु माइट नॉट बी एबल टू बाइफरकेट दैट कि वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका HSN कोड क्या है. और वो इतना डाइसी रहता है कि मैं अभी एक कंसल्टेंट के पास जाऊंगा तो ये प्रोडक्ट के लिए HSN कोड कुछ और बताएंगे, किसी के कोई और कुछ बताएंगे. ओके तो काफी कुछ कंफ्यूजन है बट दे आर गिविंग सम क्वेश्चन फॉर दोज पीपल. हाँ जी सर कंप्यूटर चलाने वाला कौन है? ह्यूमन. ओके अमित जी के अकाउंटेंट जो है वो मुझे रिटर्न इनवॉइस बना के देंगे. मेरे वहां पे जो एंट्री डालने वाला है वो भी एक ह्यूमन है. है ना कि मतलब आप जो भी इंटर करते हैं वो यस और नो करके खत्म करता है, मतलब उसमें आगे नहीं जाने देता है. सर जहां पे मैनुअल इंटरवेंशन आएगा वहां पे मैनुअल एरर्स होने के चांसेस है. कंप्यूटर गलती नहीं करेगा, कंप्यूटर गलती नहीं करेगा, लेकिन ये ह्यूमन एरर के वजह से बाद में हम लोग कंप्यूटर को ब्लेम करें या सिस्टम को ब्लेम करें, बेटर है कि हम लोग तैयारी कर ले उसके लिए. है या ना अमित जी? हम दोनों तो एक बार रिकंसाइल कर ले. मैं कब से अमित जी की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स आप आपके सप्लायर के साथ तो रिकंसाइल कर ले. हाँ और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आप आपके कस्टमर्स के बारे में भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, भाई यार आपका GST नंबर दे दे ओके, ताकि मैं जब बिल करूं तो आपको GST नंबर के साथ दूं. समझ पा रहे हो? शायद मैं एक यूनिट बना दूं, भाई जो भी खरीदने आ रहा है उन लोग का GST नंबर के लिए 4 बार फॉलो अप कर, उन लोग को अच्छा लगेगा कि उनके बेनिफिट के लिए 4 बार फॉलो अप किया. शायद समझ पा रहे हो आप लोग? ओके this is all the business strategy which will be carrying out in the initial start of your GST regime. Once it is smoothen out तो बहुत अच्छा रह जाएगा. ओके पहले हम लोग को आज ये सोच रहे हैं कि ये सब करने के लिए मीन्स मैं आउटसोर्स कर दूं, इन हाउस टीम बिठाऊं, सॉफ्टवेयर कौन सा लूं, ये काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे. GSP कौन सा लूं, ओके कौन सा सिस्टम्स लागू, मीन्स ये सब आपके कन्फ्यूजन्स रहेंगे, लेकिन डाउन द लाइन ये ईज आउट हो जाएंगे और आप एवरी टाइम अप्रिशिएट करोगे कि वैट रेजिम से ये काफी अच्छा रेजिम है. फेयर इनफ? बढ़े आगे? हाँ कुछ ये सब रेट्स है. मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर जो भी डिफरेंसेस रहेंगे तो वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अंदर सेट ऑफ हो जाएंगे. व्हाट इज वैट, व्हाई इज वैट, वी हैव आल्सो कंप्लीटेड.
the invoice matching concept, ITC credits. Okay, so what's government vision, key implications and illustrations? Sorry, वो 8 नवंबर है. Oh, thank God. मेरा एक दोस्त है, वो अपना बर्थ डेट चेंज कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस. बोला कि मीन्स हम लोग इनको कौन भूल सकते हैं मित्रों. फ्रेंड्स, ये स्लाइड दिखाने से मुझे सिर्फ इतना बताना है आपको कि गवर्नमेंट इज सीरियस इनफ. ओके, कोई लूज कनेक्शंस नहीं देना चाहते हैं. ओके, सो गवर्नमेंट इज सीरियस इनफ. नॉन कंप्लायंस इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स कंपल्सरी. Okay, and GST would be definitely getting implemented by 1st of July. Okay, and believe me, it's a purely technology driven system wherein like आपको शायद कोई भी बाबू से ना मिले. Just 2 weeks before I was in Aurangabad and I was giving seminar and sales tax commissioner was there in front of me. And after the session he came to the stage and he said that कि corruption काफ़ी reduce हो जाएगा when GST is coming into place, because you will be not interacting with people like us. Okay, you will be more interacting with systems. Okay, these are words of a sales tax commissioner, not okay, because he also understands many things. Okay, that कि मैं जब ये smooth कर सकते हैं किसी की life तो बाद में ज़्यादा complicate क्यों करें. Okay, so yes, it's a technology driven and computers will definitely play a good role. Definitely many errors would be reduced. Okay, as I said, whatever good relation I have with as a customer relationship or emotional relationship, new relationship is coming into the picture, that is the compliance relationship. Okay, that कि हमारे relationship बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर हमारे compliance relationship अच्छे नहीं हैं तो I am sorry, I may think about somebody else. These are some of the differences which we have seen in VAT, and already we have discussed lot, so I am not going much into it. Input tax, input credit on expenses. This is one of the major part into this industry in this VAT GST regime. आप लोग एक्साइज के लिए रजिस्टर्ड हो ना? ओके, वैट के लिए भी रजिस्टर्ड रहोगे. सर्विस टैक्स के लिए रजिस्टर्ड नहीं है वो लोग हाथ ऊपर करें. ओके, नाउ तो मैं ये एग्जांपल अच्छी तरह से सेट कर पाऊंगा कि आज तक आपने जितने भी ट्रेडिंग किए हैं तो एक्साइज का बेनिफिट लिया है और वैट का बेनिफिट लिया है, हाँ या ना? आपने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे कि अगर मैं आपका ऑडिटर हूं, मैंने आपको बिल दिया जिसके अंदर मैंने आपको सर्विस टैक्स चार्ज किया, आप उसका सेट ऑफ कर सकते हो? नहीं ले सकते हैं. करेक्ट है? ओके, वेयर इज इन जीएसटी आप ये जो एक्सपेंसेस है, ऑडिटर्स एक्सपेंसेस, ओके, ऑडिटर्स फीस, ओके, दिस सर्विस टैक्स विच आई एम चार्जिंग यू कैन टेक बेनिफिट इन जीएसटी. अच्छी बात है. डेफिनेटली फॉर वैट ट्रेडर्स ऑल्सो. वैट ट्रेडर जो है, ओके, उनको भी अगर ये ऑडिटर है या फिर दूसरा कुछ भी बाय करते हैं या कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं, ओके, इवन दैट सर्विसेज वुड बी सेट ऑफ. उसके जो भी टैक्सेस लगेंगे वो सेट ऑफ कर पाएंगे. तो डेफिनेटली एक बिजनेस के अंदर एक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, है या ना? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बिजनेस है जहां पे 5 लाख का एक ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ये कुछ एक्सपेंसेस 4 लाख के हुए हैं और मेरा नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपया है, बराबर. इसके अंदर एक टैक्स एलिमेंट रहेगा, हाँ या ना? भले वो स्टेशनरी हो, भले वो ऑडिटर फीस हो, ओके, तो इसके अंदर समझ लीजिए कि 10% एक टैक्स एलिमेंट है. ओके, अगर वो टैक्स एलिमेंट हम लोग सेपरेट करें तो करीबन 40,000, और वो 40,000 जब यहां पे आ जाए तो डेफिनेटली बेनिफिशियल. बिजनेस ओनर्स नहीं ले पाओगे. दिस बेनिफिट ओके है हमारे पास, लेकिन वी कैन नॉट रिटेन इट टू आवरसेल्व्स, वी विल हैव टू पास ऑन टू द एंड यूजर. हाउ? डोंट आस्क मी दैट क्वेश्चन. ओके, गवर्नमेंट सेज के बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन टैक्स रेजीम, यानी कि वैट से हम लोग ये जीएसटी के अंदर आ रहे हैं, और ये जो सर्विसेज के लिए आप जो टैक्स बेनिफिट लेने वाले हो, ये जो बेनिफिट है ये आपके नेट प्रॉफिट में ऐड नहीं होना चाहिए. इट शुड गो इनटू द फाइनल कंज्यूमर, इन द बेनिफिट ऑफ द फाइनल कंज्यूमर. हाउ? दे हैव नॉट क्लैरिफाइड दैट, बट व्हाई? Because they have added a clause called as anti-profiteering clause. Okay,
यानी कि टैक्स रेजिम के वजह से जो भी प्रॉफिट होने वाला है वो एंड यूजर को जाना चाहिए रादर देन रिटेनिंग टू दी बिजनेस पीपल. ओके, नाउ व्हाई दे हैव टेकन अप दिस स्टेप? बिकॉज मलेशिया में जब ये इंप्लीमेंट हुआ था जीएसटी, तो ऑल द बिजनेसमैन रिटेन द प्रॉफिट्स विद देमसेल्व्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स. अगर क्लोजिंग स्टॉक्स के अंदर अभी आज फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडर हूं, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने मुझे कुछ गुड्स शिप किए हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 करोड़ का माल पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक. ओके, तो आपने मुझे एक्साइज भी चार्ज किया था और वैट भी चार्ज किया था, हाँ या ना? वैट का मैंने सेट ऑफ ले लिया, ट्रेडर हूं ना, वो सेट ऑफ ले लिया. एक्साइज का ले सका मैं नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है. ये 1 करोड़ का जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसके अंदर 10 लाख जो है एक्साइज आपने चार्ज किया था मुझे. गेटिंग? ओके, तो आज जब मैं 30th जून को मेरे पास ये स्टॉक्स जो है इसके अंदर जो 10 लाख का जो मेरे पास इनपुट एक्साइज है, I can reduce this from my stocks, and this 10 lakh I can say that it is my excise, it is my opening CGST. यानी कि मेरा स्टॉक यानी कि उसका वैल्यूएशन 90 लाख हो जाएगा और ये 10 लाख जो है वो मैं बेनिफिट ले जाऊंगा. ओके, और ये मैं पास ऑन करूंगा किसको? एंड यूजर को. डेफिनेटली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. ओके, so this reduction in the cost of product, okay, that should not be retained to the businessman, it needs to be passed on to the end user, okay, and that is called as anti-profiteering clause. Fair enough? Yes, few months, and it's very near. So definitely आपके जो भी clientels है, okay, if they want all this information, यानी कि कई बार हम लोग आप लोग शायद शिप करते हो, ओके, तो डेफिनेटली आप तो आपके हिसाब से एक्साइज लगाते ही हो, लेकिन वो लोग रिटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं. हाँ, मेरे पास ये जितना भी स्टॉक्स है ना वो 1 साल पुराना ही होना चाहिए. 1 साल से ज्यादा है तो उसका एक्साइज का बेनिफिट मैं नहीं ले पाऊंगा. दैट्स द क्लॉज दे हैव एडेड इनटू इट. Okay, so many people have started preparing their books according to this, so that when they are transforming or transiting from 30th June to 1st of July, so they can take the benefit of this. So this benefit can be taken when they are filing their 30th June return. Fair enough? Makes it simple? Yes sir. हमारी जो इनवॉइस है, हाँ. परचेज की इनवॉइस, उसमें सिर्फ वैट भरा हुआ है, तो भी सीजीएसटी क्लेम कर पाएंगे स्टॉक पे? फॉर एग्जाम्पल मैंने सर के पास से खरीदा, वैट उन्होंने चार्ज किया था, इनपुट वैट था मेरे पास, मैंने कुछ सेल ही नहीं किया, मैंने ये प्रोडक्ट सेल ही नहीं किया, तो ये इनपुट में कोई भी आउटपुट के साथ सेट ऑफ नहीं किया रहेगा मैंने. करेक्ट है? तो ये इनपुट वैट विल बिकम माय ओपनिंग SGST. तो ये ओपनिंग SGST मैं नेक्स्ट ईयर में अगर सेल करता हूं तो उसके साथ सेट ऑफ कर सकता हूं. फेयर? हाँ सर. नाराजगी? हाँ, तो फिर अभी ले लिया बेनिफिट, वापस क्या बेनिफिट लेना? ये तो You've been talking on VAT. हाँ. Now, same applies. You give examples of Gujarat ordering, he supplying to Maharashtra. Same applies for people who are under service tax as well. यस, बट थोड़े क्लॉजेस चेंज होंगे, थोड़े से टर्मिनोलॉजीज और अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी. आई टेक इट मीन्स आई गिव वन एग्जांपल लेटर ऑन टू गिव दिस क्लैरिटी अबाउट दैट कि सर्विस टैक्स के अंदर और गुड्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो ऐसे ट्रांजैक्शंस पे किस तरह से मैच होंगे. आई विल गिव इट टू यू. गिव मी, आई विल टेक इट वंस आई फिनिश दिस प्रेजेंटेशन. बट रिमेंबर मी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल which I would like to share. Okay, so it talks about this closing stocks and how do I prepare now. Okay, now transition के अंदर जो मैंने कहा कि आपका closing excise और VAT वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे opening CGST और SGST के अंदर. Okay, now other than that, see to it to ensure that your business is able to seamlessly transit to the GST, and you need to see that कि your tax returns and your books of accounts are both same. ये अलग बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आपके टैक्स रिटर्न्स. जस्ट एक कोशिश कर रहा हूँ सर, वी मेंटेन आवर बुक्स इन सम
software or manual, something, or say Excel, say Tally, or some other software. Yes? Now, how we file the return? See the exact scenario, and please tell me if I say anything wrong into it. Businessman, my team maintaining a software, transactions वहाँ पे बनाते हैं, invoice बनाते हैं, Word, Excel, Tally और XYZ सॉफ्टवेयर में, फिर बाद में वो सारे ट्रांजैक्शन एक्सेल में लेके आते हैं, हाँ या ना? एक्सेल में 2 फॉर्मूला लगाते हैं, करेक्ट? आफ्टर अप्लाइंग 2-3 formulas, okay, that file I email to a chartered accountant or a tax consultant, right? थोड़ा बहुत tax consultant finds out one article, बेटा फ्री बैठे हो, he gives that file to that article कि इनका VAT रिटर्न बनाना है या एक्साइज रिटर्न बनाना है, करेक्ट? नाउ दैट एक्सेल फाइल के अंदर वापस ही अप्लाइज 2 formulas, बिग अचीवमेंट, 2 pivot टेबल लगा दिए या वी लुकअप लगा दिया, एंड देन ही कॉल्स अप माय अकाउंटेंट एंड सेज दैट कि इसका टिन नंबर नहीं है, हाँ या ना? आफ्टर डूइंग दैट रिकंसिलिएशन, after doing that exchange of information either through WhatsApp, either through email, XYZ things, okay, then that Excel gets finalized and that it goes into a tax return software and from there the return is filed. हाँ या ना? Correct है? Imagine a scrutiny in this case after 3 years. कहाँ पे क्या स्पिल हुआ था पता चलेगा? Where my accountant has already gone, वो आर्टिकल जो है वो CA बन गया है, ओके? अभी यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से ढूंढ रहे हैं कि भाई किसने कहाँ पे गलती की. Fair enough? See, the idea for me to tell this statement is that your books of return and your return filing, if they are 2 different set of data, then you will be screwed up doing that manual reconciliation. Am I slightly correct? Friends, just a small request, okay? Manual system does not mean कि मैं कोई एक पुस्तक के अंदर हाथ से लिखूं, वो एक manual system है. That's not manual system anymore now. The software which I have, and for doing one work, if I can finish that only in one software, then why I should use multiple softwares in the lines just to complete one work? राइट फ्रेंड्स, मैं अगर मल्टीपल डेटास के ऊपर वर्क करूं, मल्टीपल एक्सेल्स के ऊपर वर्क करूं, ओके, दैट इज ऑल्सो अ मैनुअल सिस्टम. नोबडी विल से दैट कि यार हाँ कंप्यूटराइज्ड है ये. Sir, even when you said that computerized system, then also it goes into various hands. It has to interact with various softwares. So if they are not unified, then it creates a lot of problem. So friends, here we just want to communicate to one thing is that key tax returns and your books of accounts, if they are under one roof, if it is under one software, then it is great enough. Okay? So now, if I see just moving around that key, what I need to see that key, a GST compliant software, what it should be containing. It should be containing recording of transaction, obviously. Obviously. Connect to GSTN via GSP and reconciliation of your data with GSTN. Important है? Friends, मैंने वो जो example दिया था वो सिर्फ 4 transaction का दिया था. ओनली 4 ट्रांजैक्शन होते हैं क्या? बाजू में कितने जीरोस लगाओ? ओके, सो दिस नीड्स टू बी सीन व्हेन यू आर selecting any software. These are things available in Tally which I am not saying that कि fair software में बहुत कुछ है, and which I cannot show you just by writing something over here. I will not be able to explain or convince you that कि my software is good or wrong. ओके, यू इवेल्युएट एट योर ओन प्लेस. मेरे ख्याल से सब लोग को एक फीडबैक फॉर्म दिया है. ओके, यू राइट इट देयर दैट कि आई वांट समबडी टू एड्रेस मी एट माय प्लेस. ओके, आपके टेबल पे जब आपके डेटा के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, रादर देन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक सपना दिखाऊं. ओके,
So here I'm just closing this slide, okay, by one thing that definitely we are using some system which will be called as ASP, Application Service Provider. We heard about 3 things today: GSTN, GSP and ASP, MSP. MSP Managed Service Provider जो Infosys है, okay, 34 कंपनीज GSP है. Now ये ASP यानी कि कोई एप्लीकेशन जो है आपके सिस्टम में आप यूज कर रहे हो, ओके, आपको डेटा सबमिट करना है GSTN में, ओके, थ्रू अ चैनल, ओके, एंड दैट इज थ्रू GSP, करेक्ट. Now whatever data you are feeding over here, it will go through that. Okay, now what it will help you for: uploading of invoice, filing of returns, challan generation and payment of taxes. Fair enough? Payment, yes, हाँ, पेमेंट यानी कि वो आपके बैंक अकाउंट में से ही कम करेगा. ओके, तो हियर आई वुड लाइक टू से Tally is here. Okay, if at all you want that a Tally should be at your place, okay, the Tally can be a ASP for you. But one good news we have, कि out of that 34 companies, Tally is also one GSP. Tally what we are using, do we have to upgrade it for adopting this? Or is it? Friends, this I always demand if I do not get. I demand if I do not get. For becoming this GSP, it was a humongous task. So my team has done definitely lot of work behind it, that कि एक GSP को बनने के लिए जो GSTN ने जितने norms लिखे थे ना, वो सब submit करने पड़े. There were around 400 companies who had applied for it. Around 400 companies, and this, like, becoming a GSP was a great thing which you could do. Okay, and why? Because there would be so many, that we have crossed 1 million customers in last May. Okay, and this 1 million customers who are using Tally, okay, definitely it is a great relief for them, okay, that they will be seamlessly be able to interact with the GSTN. Yes, it is available for all the users of Tally कि आप GSTN के साथ directly interact कर सकते हो. If at all आपका जो Tally का जो subscription रहता है, you might be hearing about this subscription. Okay, if you have already subscribed for it, तो आपके लिए free है. Okay, and whomsoever is buying, okay, they can definitely use that services till 1 year. Fair enough? So yes, that's the Tally, okay, wherein like it talks about GSP, okay, that we are into the GSP regime also. We are not only to the software, but now we are providing the technology part also. Okay, so yes, these are some of the benefits which we are having in the current release of Tally 5.5. You can just fill up that feedback form. I'll give you 2 minutes to fill up that form, okay, so that you at least be serious enough to take up a call. Whether somebody को आपको हैरान ना करे तो please वहाँ पे बड़ा सा no लिख दीजिए कि please do not harass me. Okay, and if you feel that कि means ये मुझे थोड़ा सा भी देखना है कि Tally क्या क्या services provide कर रहा है as of now. Okay, काफ़ी सारे enhancement है. वैसे auto bank reconciliation, triangulation report, these are so many things which are connected to GST. Okay, we have already embedded into Tally. So these services we are already started in Tally. So you can definitely avail this. Yes, sir. Just want a clarification. Yes, sir. So far now, since we are in July, Hmm. till June I was getting export, that is deemed exporter. Okay. I don't charge in tax. Right. Now in July, that form is not valid, right? Yes. So do I charge in GST? Yes, you will charge GST. Deemed exporter also. नो डीम एक्सपोर्टर्स के लिए आपको शायद जीएसटी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. तो उसके लिए वो फॉर्म भी नहीं देगा. फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो जीएसटिन नंबर रहेगा वो ऑलरेडी वैलिडेट कर देगा कि वो आपने एक सीब्स को बेचा है या एक डीम्ड एक्सपोर्टर्स को, मीन्स आपने कोई एक्सपोर्टर कोई सेल किया है, वो आपको ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा. Second question of what I have. Suppose in Bombay, one of the multinational organization is placing an order. Sir, I'll take your questions. I want to answer all the questions. But I want to give you 2 minutes to fill up that form. Okay, bit serious about that form is that this form has helped us in last quarter. Okay,
whomsoever has filled up it, we have taken a care that ki somebody is coming to your place and explaining you whether Tally is good for you or not. So please help me to fill up this form. 2 minutes. सर द फीडबैक फॉर्म जो आपके पास है उसमें एक विजिटिंग कार्ड है, बिजनेस कार्ड. दैट कार्ड इज़ फॉर आवर डिस्ट्रीब्यूटर, मुंबई डिस्ट्रीब्यूटर. वो कार्ड आप अपने पास रख सकते हैं एंड यू कैन फिल दी फॉर्म एंड गिव इट टू अस, सो दैट उस फीडबैक के हिसाब से वी कैन गो फॉर इट. कैसे आप लोग को चीज़ें हम लोग फैसिलिटेट करें. So thank you for filling up that forms for me. Yes, we invite you for the questions. So if any questions remained unanswered, yes sir, we can continue with your question. Now, one multinational brings the order with us, Huh. and we finish the goods, and they ask us to pack it for different destinations all over Pan India, Yes. and we give it to their logistics company. Huh. So the GST comes what GST or CGST? What is it? So basically, you would be raising invoice for a company, for one company only. Now they have the option to give you only one TIN number, or if they have multiple TIN numbers, so you can bill them onto their multiple TIN numbers based upon your supplies. For example, अगर आपका पैरेंट आपको एक टाटा ने आपको एक ऑर्डर दिया, ओके कि मुझे आपकी स्टेशनरी मेरे 4 ब्रांचेस में दे दीजिए, ओके, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, गोवा में आप सेल कर दीजिए, मीन्स बेच दीजिए, ओके. मैं आपको कहता हूं कि मुझे आप बिल ये एड्रेस पे कीजिए और ये मेरा जीएसटी नंबर है, तो येस इट वुड बी दैट, ओके. बट येस अगर मेरा रजिस्ट्रेशन वहाँ पे भी है, देन आई विल से दैट कि यू बेटर बिल इट टू दिस जीएसटी नंबर, यू बेटर टू बिल गोवा का जीएसटी नंबर, अलग अलग इन्वॉइसेस बनाइए. If they have not specified, हाँ. we are raising the bill only to the Bombay, then Then CGST, SGST, simple, no magajmari. Just related to what he said, one MNC has headquarters in Hyderabad, and they have 3 factories in Maharashtra. And I am also based in Maharashtra, getting 3 separate orders from Maharashtra, and all my bills have to go to the headquarters in Hyderabad. Perfect. But all my goods are not leaving the state. Fair. Perfect. Now here, even that Hyderabad companies know that it is getting consumed into the same state. Right. Okay, and they are having their manufacturing unit or whatsoever unit in Maharashtra itself. Right. So they would be having a Maharashtra GST number also. Okay. So you will be billing to whomsoever, okay, but you will be giving only CGST and SGST transaction. Okay. In this case. Even though my bill will have the buyer as a Hyderabad address. No, he will be clarifying much more way that कि आप मेरा महाराष्ट्र का ही एड्रेस लिखिए. Okay. Okay. Okay, maximum to maximum your courier will go there, okay, for payment, but rather it would be billed to that place only. Okay. I have a question for you. Sir, 1 minute. You have mentioned the GSP, whom we need to utilize for filing of our returns, etc. Yes. What are the measures taken to ensure the confidentiality of the data that we are passing on to GSP is not misused by the GSP? We recently had a case wherein Aadhaar information of MS Dhoni was leaked out. Now, one of the GSPs is also a guy who is into the printing business. Now, if perchance I have appointed him as my GSP, Right. what is the guarantee on the confidentiality of my data? Perfect. Okay, so definitely guarantee how it comes through certification, something like. Okay, यानी कि अगर आपको कोई ऑथराइज करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन आंध्रा बैंक, आई एम एन SBI बैंक और आई एम HDFC बैंक, so why would you like to open an account with me and transact with me? Okay, some confidence, something would be there. Okay, HDFC gets a license from RBI, हाँ या ना, correct है. So similarly a GSP gets a license from GSTN, okay, the apex body for GST. Am I right? Okay, so if they have certified us as a GSP, so definitely there would be some confidentialities into it. And yes, if I do any mischief into it, then definitely I can be cased, I can be sued. Okay, so now it is up to you to decide that कि मैं किसके ऊपर ट्रस्ट रखूं. Okay, and basically ये क्या होगा कि GSP जो भी रहेंगे ना,
ओके वो लोग मोर लाइक अ पाइपलाइंस रहेंगे. ओके दे वुड नॉट बी लाइक वाटर स्टोरेज डिवाइसेस. ओके वाटर टैंक्स नहीं रहेंगे. इट वुड बी सप्लाइंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फेयर इनफ विथ इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट. थोड़ा सा फिल्टर्स लगा देंगे, थोड़ा सा क्लोरीन ऐड कर देंगे. ओके सो दैट वुड बी द रोल ऑफ अ GSP rather than any data storage. I hope it builds up confidence into it. It doesn't, but we don't have much of an option. So You have 34 options. All the data going to be encrypted or it's just going to go like 100% encrypted और multi-layered encryptions रहेंगे इसके अंदर. और ये कॉन्फिडेंस तो देना पड़ता है इवन फ्रॉम टैली. ओके जब एक टैली में से फॉर एग्जांपल मेरी 2 ब्रांचेस रहती है तो सिंक्रोनाइजेशन होता है. तो इट गोज थ्रू टैली सर्वर से जाता है वो. सो इन दैट ऑल्सो मल्टी लेयर्ड एनक्रिप्शंस आर देयर सो दैट नोबडी कैन ब्रेक इट अप. Excuse So me. for this also there would be many things into it, many layers. Ex- From all state registration if you do e-commerce, right? हाँ But suppose we have a opportunity, we have some typical example that we have to do all state implementations at local level with local help and also putting some input from Maharashtra. And how does that? Sorry? My question is that Maharashtra is the state where my company is there, करेक्ट and I got a contract of all India implementation. बराबर. So I will send certain material from Maharashtra, and also I'll take local help to implement that product. करेक्ट. Now this is a typical scenario in digital printing industry, Yes. where we took local help and we also take our own inputs also. Yes. So do we have to take GST for all these states? क्वेश्चन सर थोड़ा सा रिलेशन है आपका. नाउ फॉर एग्जाम्पल आई एम द पेरेंट कंपनी और मे बी आई हैव ऑफिस ओनली इन महाराष्ट्र से मुंबई. ओके आई एम इम्प्लीमेंटिंग और आई एम बिल्डिंग अप अ प्लांट इन MP. ओके एंड देयर आई टेक सम लोकल हेल्प ऑल्सो. करेक्ट है. No. The job is of service nature. Like I get a job of implementing on 29 states a printing branding activity in 29 states. ओके So I get a local help and also send some printed material from here also and putting that service plus product in the 29 states. करेक्ट. Now how does this transaction will happen in GST? Beautiful. Sir, now here for every type of services there are some different norms altogether. Okay, if I am a telecom service provider, okay, then I will be billed according to it. Okay, my place of supply will be determined based upon the industry I belong to. Okay, now if I am into transport services, okay, तो उसके अंदर मेरा place of service जो रहता है, place of supply, वो determination के वजह से वो SGST CGST चार्ज करेंगे. ओके सो फॉर एवरी सच जैसे कि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री. ओके तो उसके लिए भी कुछ नॉर्म्स है. ओके तो एवरी सर्विस प्रोवाइडिंग विल बी हैविंग अ डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके विच विल बी डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वेदर इट इज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट. सर मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ. आपको जो मैंने एग्जांपल के लिए बोला था. ओके from Delhi one person is coming to Mumbai. From Delhi one person is coming to Mumbai and he is telling me can you bill me this laptop on my Delhi address. I will be consuming over there. मैं तो यहाँ पे आया हूँ, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, मुझे नया लैपटॉप चाहिए, मेरे कंपनी के नाम से चाहिए. Fair enough, simple transaction. Now he is giving me GST number of Delhi. तो मैं कौन सा इनवॉइस बनाऊंगा? IGST. सिंपल इनफ. ये जबकि वो गुड्स के लिए है, ये गुड्स के लिए है. नाउ आई टेक वन मोर एग्जांपल. वो पर्सन मेरे यहाँ पे होटल में आए, जो दिल्ली के पर्सन है, यहाँ पे कुछ बिजनेस के लिए मेरे होटल में रुके. मैं उनको बिल दूंगा, वापस मैं GST चार्ज करूंगा फॉर माय सर्विसेज. ओके वो मुझे अपना दिल्ली का GST नंबर देंगे. करेक्ट है. तो मुझे क्या देना पड़ेगा उनको वापस? कौन सा बिल देना पड़ेगा? IGST. गलत. सर्विस के लिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर्विस मैंने तो उनको महाराष्ट्र में ही रेंडर की ना. आई हैव रेंडर्ड हिम द सर्विसेज हियर ओनली. माय होटल डिड नॉट गो टू दिल्ली.
Correct? So in this case, okay, the place of supply is Maharashtra itself. So even though he's providing me that details, I will be billing him on to CGST and SGST rather than IGST. तो सिमिलरली जिस तरह से मैंने आपको ये कहा कि गुड्स के लिए थोड़े से अलग रूल्स रहेंगे, सर्विसेज के लिए कुछ अलग से रूल्स रहेंगे, वैसे सर्विस के अंदर भी अलग अलग सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग रूल्स रहेंगे. जैसे कि मैंने अभी जो आपको जो एग्जांपल दिया, दैट वाज द एग्जांपल वेर इन लाइक कि इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, साइमल्टेनियसली अगर मैं सिम कार्ड लेता हूं तो उसके लिए अलग अलग थोड़े से क्लॉज लगेंगे. सो सिमिलरली इन फॉर सर्विस इंडस्ट्री, फॉर योर इंडस्ट्री, डेफिनेटली देयर वुड बी डिफरेंट वेज ऑफ इट. नो नीडेड, नो नीड. बट हाँ, अगर मैं महाराष्ट्र के अंदर हूँ, ओके, और मैं एमपी जाता हूँ, एमपी से मैं कुछ खरीदता हूँ, एमपी में कुछ लोकली खरीदता हूँ वहाँ पे प्लांट में डालने के लिए, तो वो मुझे CGST SGST चार्ज करेंगे. ओके, दैट आई कैन नॉट सेट ऑफ. Because to set off that CGST and SGST, I need to have MP का CGST SGST का registration. Last two questions now taken. So we'll have to end it. We almost out of time. Last question, please. Last questions. हाँ, 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 हाँ. Take, give a mic to him. One by one करो. सर मेरे ख्याल से ये कंसल्टेंसी के लिए मैं अलग चार्ज करता हूँ, हम लोग बाद में मिलते हैं. No, नहीं, the answer is like right now you are talking about the law subject, okay? No. Rather let me retain myself to the product purpose, okay? For product की जगह पे service डाल दो. Supposing नहीं, product in the sense मैं tally product की बात कर रहा हूँ. Okay, wherein like, see, my idea behind is that see, we are a tool provider. Let's be very clear about one subject that कि I am a tool provider. I can help you that कि आप कोई भी scenario दो, मैं tally के अंदर किस तरह से transaction करना है वो शायद मैं आपको बता दूँ. But when you will start asking me questions in relation to the laws, okay, then I will suggest that you better take the experts consultancy on it through a chartered accountant. Okay, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट इसके अंदर काफी स्टडी कर रहे हैं कि मीन्स व्हाट टाइप ऑफ क्लॉजेस विल बी वर्किंग इन व्हाट ऑल सिनेरियोज. सो रादर मी आंसरिंग इट विथ माय इंटरप्रिटेशंस, देयर इंटरप्रिटेशन वुड बी मच मोर स्ट्रॉन्गर टू आंसर यू. सो जस्ट ऑन दैट नोट्स आई एम सेइंग सर, else answering that area is not that difficult. I will answer you with my interpretation because I can interpret because law is not yet out. Fair? Friends, thank you. On one note that having a patient hearing onto this part, okay, a feedback form is provided to you. You can leave it onto your desk or you can give it to the registration desk over there. Okay, and yes, the question we can still continue offline, but as the time says that we need to close it up. So thank you all from my side. Thank you, thank you, thank you. So, please ये comment वाला section please you fill all, so that we can have a view and we can facilitate on it. And I would really like to thank you all for so patiently listening to us, and it was really a good audience. It's an interactive session था. And I would thankful to the Print Association and the Mehul sir. In fact, the RV computers also, Vinod sir, जिनने ये सारी चीजें arrange करवाई. And we got the opportunity to यहाँ पे आप लोग को एक GST के ऊपर overview देने के लिए. Thank you so much. Right. Thank you, everybody, for being such a nice audience. I'd request our president, Mehul Bhai, to please come up on stage and give Sir's bouquet and a gift from our side as a token of appreciation. A big round of applause. Thank you very much. We have some, one question which I had is that, say for example, now you've got these GSPs. Do you have accountants and consultants who are also certified by GST? That yes, you are... No. For filing of all these things? Yeah. So right now they have given a good area that not only chartered accountants can do this. In GST regime, chartered accountants, company secretary, and cost accountants, ICWA,
Okay, all these 3 faculties will be able to file the returns But for whether they are doing it correctly or not, is there some certification that they will get? No, not as of now. Already they have been certified with degrees, so definitely they will know the seriousness about this data exchange. So definitely no more certification is required. Thank you. Thank you. On that ambiguous note, thank you all. And there's tea, coffee. Thank you all for being a patient audience.